उसके 10वें पद से लेकर 17 पद तक आज हम देखेंगे। यहाँ पर विशेष जो है बातें लिखी हुई हैं, उन पर हम मनन करेंगे। हालेलुया। जी। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुम तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और जिनके उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिनके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी लिया जाएगा। मैं उससे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना दिखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। आमेन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से। इसका जो मूल्य उद्देश्य है 13वें पद से लेकर 17वें पद तक है, जिसमें प्रभु का दास बताता है कि लोग जो है आंखें होते हुए भी क्या होते हैं, देखते नहीं हैं, और कान होते हुए भी क्या है, सुनते नहीं हैं। और फिर नीचे 17वें पद में लिखा है, 16वें और 17वें में लिखा है कि धन्य हैं, पर धन्य हैं तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि जो वो सुनते हैं। और फिर लिखा हुआ कि भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा, सुनाना चाहा कि तुम सुनो पर तुमने ना सुना, दिखाना चाहा कि तुम देखो पर तुमने ना देखा। हालेलुया। ये बड़ी अद्भुत सी बात है, बहुत अद्भुत बात है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति की आंखें हैं फिर भी वो नहीं देख रहा है, एक व्यक्ति के कान हैं फिर भी वो सुन नहीं रहा है। अमूमन आंखें देखने के लिए हैं। मेरे घर के पास भी एक ऐसा व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति हैं वो, और तकरीबन उनकी उम्र मेरी उम्र से शायद 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है, और वो एक अच्छे व्यवसायी हैं। लेकिन अचानक एक दिन उनकी आंखें लाल हो गई और उससे ब्लड आने लगा, और देखते ही देखते उनकी दोनों आंखें क्या हुई, ख़त्म हो गई। अब उनको डंडे का सहारा लेकर चलना पड़ता है, उनको डंडे का सहारा लेकर चलना पड़ता है। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी बाथरूम जाने के लिए बिना किसी सहारे के डंडे से वो चला जाता है। वो रोड क्रॉस करना होता है तो वो चला जाता है, नहाने के लिए नल पर जाना होता है तो वो चला जाता है। यानी कि आंखें पूरी रीति से काम नहीं कर रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपकी आंखें काम नहीं कर रही हैं तो आप बाथरूम कैसे जाते हैं, आप खाने के लिए कैसे जाते हैं, आप नहाने के लिए कैसे जाते हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरी आंखें चली गई, लेकिन मैं अनुभव से जाता हूँ, अनुभव से जाता हूँ, और मुझे बहुत हल्का एकदम धुंधला सा दिखाई देता है, इसी के माध्यम से मैं क्या करता हूँ, चला जाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका अनुभव अच्छा है। यानी कि आंखें देखने के लिए बनी है। अगर आंखें बंद भी हो जाती हैं तो लोग अनुभव से रास्ते के पार हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने गंतव्य तक, अपने कामों को कर लेते हैं,
और आजकल तो अगर लोगों को सुनाई भी नहीं देता है तो वो क्या करते हैं, मशीन आ गई है, कानों में मशीन लगा लिया। आजकल पहले तो बड़ी बड़ी आती थी, लोगों को समझ में आता था, दूर से लोग देखते थे कि मशीन लगी हुई होती है तो दूर से ही समझ जाते हो बहरा है ये, है ना, बहरा है ये। लेकिन आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गया ज़माना, आजकल ऐसी मशीन आ गई है ट्रांसपेरेंट स्क्रीन टाइप की कि वो लगा लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। छोटे छोटे कैप्सूल टाइप के हैं और आपने कान में लगा लिया, किसी को पता नहीं चलेगा आप बह रहे हैं और आप पूरा आनंद ले रहे हैं। अमूमन आंखें देखने के लिए और कान सुनने के लिए बने हैं, फिर भी प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि ये आंखें होते हुए भी नहीं देखते हैं और कान होते हुए भी नहीं सुनते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है कि लोग आंखें होते हुए भी देखते नहीं, कान होते हुए भी नहीं सुनते हैं? इसका शारीरिक कोई भी मतलब नहीं है। आंखें वाले देखेंगे ही और कान वाले सुनेंगे ही, लेकिन इसका स्पिरिचुअल मतलब है, आत्मिक अर्थ है इसका। इसका आत्मिक अर्थ क्या है कि लोगों की आंखें तो हैं, वो देख भी रहे हैं, लोगों के कान तो हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन आत्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में वो क्या हो गए हैं, वो बहरे और अंधे हो गए हैं। आत्मिकता में वो ब्लाइंड हो गए हैं, आत्मिकता में वो डिफ हो गए हैं, यानी कि आत्मिक आंखें उनकी बंद हो चुकी हैं, आत्मिक कान उनके बंद हो चुके हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि ये आंखें होते हुए भी देखती नहीं है और कान होते हुए भी, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, आत्मिक अंधे और आत्मिक बहरे हो गए हैं। आज के दौर में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में संसार का जो हाकिम है शैतान, उसने क्या किया है, वो लोगों पर अधिकार जमा रहा है, लोगों को भ्रम और नाफरमानी में डाल रहा है। और वो क्या करता है, लोगों के मनों को मोटा कर देता है, हृदयों को कठोर कर देता है, ताकि वो आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते और कान होते हुए भी सुन नहीं पाते। जैसे यीशु मसीह के समय में भी ऐसा था। यीशु मसीह के समय में भी फरीसी और सदूकी हुआ करते थे। फरीसी और सदूकी बहुत वचन का ज्ञान रखते थे, उनको वचन का ज्ञान बहुत था। कोई भी किताब से कहीं से भी कुछ भी पूछो, हाँ फट से बता देंगे ये वचन यहाँ पे लिखा हुआ। आज कुछ पास्टर और अगुवे भी ऐसे हैं, कुछ भी पूछो ये वचन कहाँ लिखा हुआ है, वो फट से बता देंगे इस जगह लिखा हुआ है। वचन का ज्ञान अधिक है, बाइबल को पता नहीं कितनी बार पढ़ गया। पुराने समय में भी सदूकी और फरीसी व्यवस्था और वचनों का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते थे, लेकिन वो मानते नहीं थे। वचन जानते तो थे, लेकिन वचन की सुनते, आप समझ पा रहे हैं मेरे साथ हैं, हालेलुया। वचन जानते तो थे, लेकिन वचन की मानते नहीं थे। वचन को देखते थे, तो मिरेकल को देखते तो थे, लेकिन उसको क्या करते थे, मानते नहीं थे कि ये परमेश्वर की ओर से है। लोग उस समय के सदूकी, उस समय के फरीसी यही काम किया करते थे, और आज हम और आप भी यही काम कर रहे हैं कि हम वचन को सुनते तो हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हमारे हृदय और हमारे मन इतने कठोर हो गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनको वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मिरेकल्स को देखते, प्रभु के अद्भुत कामों को देखते हैं, आश्चर्य कामों को देखते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं दिल से, एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम दिल से। यानी कि क्या है, आज के लोग आंख होते हुए भी क्या है, अंधे हैं, और कान होते हुए भी क्या है, बहरे हैं। यानी कि उनका जीवन जो है आत्मिक अंधेपन में और आत्मिक बहरेपन में उनका जीवन चल रहा है। और ये इस कारण है कि शैतान उनके हृदय को क्या कर रहा है, कठोर और मोटा कर दे रहा है। आज आप पास्टर लोग बहुत प्रयास करते हैं, प्रत्येक दिन हर एक नए विषय को लेकर आते हैं। पास्टर्स क्या होते हैं, हर दिन क्या होते हैं, एक नए विषय को लेकर आते हैं। और उस विषय को तैयार करने के लिए वो कितना प्रयास करते हैं। कल मैं रात में 2 बजे तक बैठकर इस वचन को लिख रहा था। मैं रात में 2 बजे तक बैठकर इस वचन को लिख रहा था। एक एक वचन को मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना। आज पास्टर्स लोग जो है बड़ी प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तरह तरह के संसाधनों से आपको सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग सीख नहीं रहे हैं। लोग सुन रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं। लोग देख रहे हैं लेकिन उनका हृदय बदल नहीं रहा है।
आज के लोग ना तो परमेश्वर के ज्ञान को और ना परमेश्वर के राज्य की समझ को अपने पास रख पा रहे हैं। वो परमेश्वर के ना तो ज्ञान को रख रहे हैं ना तो समझ को रख रहे हैं। वो व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो व्यर्थ की बातों में क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को लगा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन और उसके आश्चर्य कर्मों के प्रति उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें मूंद ली है और अपने कानों को क्या कर लिया, बंद कर लिया है। ना तो वो सुनते हैं और ना ही वो देखते हैं। पर बाइबल अभी कहती है धन्य है वो कि तुम्हारी आंखें देखती हैं और धन्य है कि वो तुम्हारे कान सुनते हैं। ब्लेसड है वो लोग, वो आशीषित होंगे, वो आशीषित है, वो आशीषित होंगे जो आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उस पर चलते हैं। बाइबल कहती है वही आशीषित होंगे, वही आशीषित होंगे। वो ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनकर और परमेश्वर के कामों को देखकर अपने हृदय को परिवर्तित कर लेते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग ही हैं जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाकियों के लिए परमेश्वर कहता है कि उनको कहता है जो आंखें होते हुए भी नहीं देखते और कान होते हुए भी नहीं सुनते, जो आत्मिक अंधेपन में और आत्मिक बहरेपन में चल रहे, बाइबल उनको कहती है कि वो मूर्ख और निर्बुद्धि हैं। बाइबल ऐसे लोगों को जो वचन को सुनकर भी अनसुनी करते, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, एक वचन से बताया कि आजकल लोग लीडरों के बारे में कैसा ख्यालात रखते हैं, लीडरों के बारे में लोग कैसा ख्यालात रखते हैं। तो क्या वो लीडर जो है वो वचन सुन नहीं रहे, शिक्षाओं को सुन नहीं रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने कानों को क्या किया, जोर से बंद कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि पिघला हुआ लोहा हमने अपने कान में डाल लिया कि वो सील्ड हो जाए। आंखों में हमने काली पट्टियां बांध ली है कि हम देख नहीं सक रहे हैं। बाइबल कहती है जो देखते नहीं है, आंखें होते हुए भी परमेश्वर के वचन और उसके सामर्थ्य को देख नहीं पा रहे, परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे, बाइबल उनके बारे में कहती है वो निर्बुद्धि और अज्ञान लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब जब आप पढ़ते हैं 5वें अध्याय को, यिर्मयाह की किताब 5वें अध्याय में 20 और 21 पद को जब आप पढ़ते, वहां पे लिखा है, याकूब के घराने को यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। है ना? वह क्या कहता है, जो आंखें रहते हुए नहीं देखते हैं, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, बाइबल क्या कर रही है उनको, हे निर्बुद्धि और अज्ञान लोगों, हे निर्बुद्धि और मूर्ख लोगों। यदि हम समझ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुनकर भी हम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने जीवन को सफल नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने मनों को ढीठ करके रखे, हम अपने हृदयों को कठोर करके रखे, अपने मनों को मोटा करके रखे हैं और हम संसारिकता में चल रहे हैं, आते चर्च में लेकिन हमारा स्वभाव संसारिक वाला स्वभाव अभी भी। प्रभु कहता है निर्बुद्धि हो तुम निर्बुद्धि हो, तुम मूर्ख हो, लेकिन धन्य वो हैं जो आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं। आपको आत्मिक आंखों को खोलना पड़ेगा, आपको आत्मिक आंखों को खोलना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख सकें। पौलुस कहता है मैं संसारिक आंखों से परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं देख पाऊंगा, उसके लिए मुझे आत्मिक आंखों की जरूरत है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचनों की समझ को प्राप्त करने के लिए अपने संसारिक कान को भले ही तुम बंद कर लो, लेकिन अपने आत्मिक कानों को खोल लो। हालेलुया। और यदि तुम अपने आत्मिक आंखों को नहीं खोलते हो और अपने आत्मिक कानों को नहीं खोलते हो, बाइबल कहती है तुम मूर्ख और अज्ञान हो। इसीलिए बाइबल कहती है आंखें होते हुए भी देखते नहीं हैं और कान होते हुए भी ये सुनते नहीं हैं। क्या कारण है कि आज के लोग ज़्यादातर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस और डिफनेस में चल रहे हैं? क्या कारण है कि लोग आजकल अधिक से अधिक लोग आत्मिक अंधेपन में और आत्मिक बहरेपन में चल रहे हैं? इतना प्रचार हो रहा है, इतना प्रचार हो रहा है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, फेसबुक पर अवेलेबल है, रील्स में अवेलेबल है। पहले तो माध्यम ही नहीं था,
पहले तो माध्यम ही नहीं था। किसी भी गांव या किसी भी शहर में कोई प्रचारक कभी कभी आया करते थे, कोई प्रचारक, कोई उपदेशक कभी कभी किसी शहर किसी गांव में आया करते थे। लेकिन आज प्रभु ने इतने प्रचारकों को खड़ा कर दिया, प्रभु ने इतना माध्यमों में दे दिया, उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं हम ना तो सुनते हैं और ना तो देखते हैं। हम सांसारिकता में, सांसारिक स्वभाव में, सांसारिक बातों में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मिकता में हम नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी स्पिरिचुअलिटी में ना बढ़ने का सबसे बड़ा यही कारण है। हमारे जीवन में आशीष ना आने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हम अपनी आंखों को बंद कर लेते। पास्टर चिल्लाते रहते हैं, ब्रदर संडे को आइए। हाँ ठीक है पास्टर, आऊँगा। नहीं आया। प्रभु के सामर्थ्य को देखो, हाँ देख तो रहा हूँ, लेकिन मन को नहीं बदल रहा है। प्रभु के वचन को सुनो, हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन हृदय को परिवर्तित नहीं किया। बाइबल कहती है हमें आत्मिक अंधेपन से बाहर आना होगा। बाइबल कहती है हमें आत्मिक बहरेपन से बाहर आना होगा। जब वचन होता है उसके लिए अपने हृदय को खोल दें, अपने कानों को खोल दें, अपनी आंखों को खोल लें। आप वचन से पहले क्या अपने लिए कभी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे हृदय को खोलिए, परमेश्वर मेरी आंखों को खोलिए, मैं तेरे सामर्थ्य को देख पाऊं, तेरे वचन की गंभीरता को मैं सुन पाऊं, समझ पाऊं। प्रभु, शैतान ने क्या किया? हमारी समझ पर, हमारे हृदय पर, हमारे कानों पर, हमारी आंखों पर क्या किया है? अपना कब्जा बैठा रखा है। यदि आप देख नहीं पा रहे हैं, यदि आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो याद रखिए कि आप पर कोई और नियंत्रण कर रहा है। आप पर कोई और नियंत्रण कर रहा है। यहां तक कि ऐसा नियंत्रण भी वो कर रहा है कि आपको कलीसिया भी नहीं आने दे रहा है। ये भी नियंत्रण कर रहा है। यदि आप कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं तो इसमें कोई आनंद की बात ना समझें। याद रखिए कि कोई आप पर नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है आप उसके भवन में आए। प्रभु चाहता है कि आप उसके भवन में आए, लेकिन कोई और आपको नियंत्रण कर रहा है, आपको अलग अलग कामों में फंसा दे रहा है, मुश्किलों में फंसा दे रहा है। वो आपको चर्च नहीं आने दे रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह का नहीं, पर शैतान का कंट्रोल आप पर है। उसने आपके देखने की, सुनने की, समझने की सारी शक्तियों को बंद कर रखा है। ये समय है कि हम अपने आप को बदले। और ये किस कारण हो रहा है? बाइबल कहती है किस कारण हो रहा है? ये आत्मिक अंधापन आज के मसीहों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज के जो मसीह हैं, इन मसीहों में सबसे अधिक हो रहा है आत्मिक अंधापन, आत्मिक बहरापन। ये सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि आज का मसीह क्या करता है पता है? उसके अंदर परमेश्वर का जरा भी भय नहीं है। वो सारे काम बेधड़क होके करता है। हालेलुया। आज का मसीह जो है अपनी मनमानी से चलता है, उसके अंदर परमेश्वर का तनिक भी भय नहीं है। लेकिन बाइबल में सिखाती है कि परमेश्वर का भय मानना तो बुद्धि का मूल है। अगर तू भय मानता तो तू बुद्धिमान है, अगर तू भय नहीं मानता तो निर्बुद्धि मूर्ख है तू। लेकिन आज का मसीह क्या परमेश्वर का भय मानता है? पत्नी का भय मान जाएगा। पत्नी का भय सारे मर्द मानते हैं। आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, मैं भी मानता हूं। मैं भी डांटा जाता हूं। जिस दिन मैं प्रार्थना नहीं करता हूं उस दिन मुझे भी डांट लगती, तो मुझे भी डर लगता है कि मेरी पत्नी मुझे देख ना ले। सभी को डर लगता है ना? लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम बाहरी चीज़ों से बहुत डरते हैं। ऑफिस में बाबू से डरेंगे, घर में बीवी से डरेंगे, जवान बच्चों से डरेंगे, पड़ोसी से डरेंगे। इन सब डर के अलावा क्या आपके पास परमेश्वर का भय है? परमेश्वर का डर है आपके अंदर? आप कभी क्या ऐसा सोचते हैं कि अगर आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित होगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आज अगर मैं चर्च नहीं गया तो परमेश्वर को गुस्सा आएगा? और परमेश्वर के डर में क्या आप डरते हैं? नहीं, हमारे पास परमेश्वर का तनिक भी भय नहीं। हम मनमानी करते हैं। और बाइबल कहती है कि हमारे अंदर भय नहीं है। यही बड़ा कारण है कि हम आत्मिक अंधेपन में चल रहे हैं और आत्मिक बहरेपन में चल रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर भय आएगा उसकी आंखें भी खुल जाएंगी और उसके कान भी खुल जाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर भय आ जाएगा उसकी आंखें और कान दोनों खुल जाएंगे। आज का व्यक्ति भय नहीं करता, लेकिन बाइबल कहती है भय तो क्या है? बुद्धि का आरंभ है। भय क्या है? बुद्धि का आरंभ है। इसलिए आप किसी से डरे या न डरे, परमेश्वर का भय जरूर आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, हठीले मन। हठीले मन, मनमानी करने वाला मन। जैसे अड़ियल साढ़ नहीं होता है,
जिसको पाता है उसको हुड़ेस देता है, जहां मन करता है वहां चला जाता है। पिछले दिन वीडियो आ रही थी, एक व्यक्ति स्कूटर के पास खड़ा हुआ था, पीछे से एक सांड आया, उसने कुछ नहीं देखा, उसने क्या किया, उसको अपनी सींग से उठाया, उस स्कूटर पे पटक दिया, उसको 2-3 पटकान मारे, आदमी की हालत खराब हो गई। कई बार हम और मसीह भी ऐसे ही होते हैं, पता है। हम मैं मसीह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सिर्फ विश्वासियों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं हर एक के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पास्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए, विश्वासियों के लिए, हर एक के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज के जो लोग मसीही हैं, पास्टर भी मसीही है, लीडर भी मसीही है, विश्वासी भी मसीही है। आज के जो मसीही हैं उनका हृदय हठीला हृदय है, मन उनके कठोर मन है। आज उनके मन कठोर है, हृदय हठीला है। बाइबल कहती है इसी कारण उनके जीवन में क्या है, आत्मिक अंधापन है। जब तक आपका हृदय कठोर रहेगा, पत्थर सा रहेगा, मन हठीला रहेगा, आप किसी चीज पे लौ नहीं लगाओगे, आप किसी चीज पे लौ नहीं लगाओगे। बाइबल कहती है हमारे हठीले मनों के कारण, हमारे कठोर हृदय के कारण, बलवाई मन के कारण क्या होता है कि हम जो है आत्मिक अंधेपन और आत्मिक बहरेपन में हम सफ़र कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, एजेकियल की किताब जब आप पढ़ते हैं, एजेकियल की किताब उसके 3 अध्याय और 7वें पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना, यहां से ध्यान से सुनेंगे, है ना, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। उनके ढीठ और कठोर मन के कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको सुधारने के लिए 3 दिन के रास्ते की जगह 40 साल उनको क्या है, मरुस्थल में, जंगल में भटकाया, ताकि इनके हृदय ठीक हो जाए, इनके हठीले मन परिवर्तित हो जाएं। लेकिन उनके हृदय परिवर्तित नहीं हुए, वो हर समय परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते थे। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर पे उंगलियां उठाने लगे। बाइबल कहती है उनके हृदय कठोर हैं, उनके मन ढीठ है, वो बलवाई मन के हैं, इसीलिए क्या है, उनके जीवन में आत्मिक अंधापन और आत्मिक बहरापन काम कर रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन की अस्वीकृति और अविश्वास के प्रति आज अधिकतर जो लोग हैं, उनके मन के अंदर परमेश्वर का वचन वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसके प्रति वो विश्वास नहीं ला पाते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग क्या हैं, आत्मिक अंधे और आत्मिक बहरे हैं। वचन उनको जितना भी सिखाया जाता है, वचन जितना भी पुश किया जाता है, हर संडे को जब हम यहाँ मिलते हैं, एक पास्टर कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 10 वचन को तो बोलता ही है, 5-10 वचन का इस्तेमाल करता ही पास्टर मिनिमम, और वो अधिक भी करते हैं। इतने वचन प्रेस किए जाते, थ्रो किए जाते हैं, लेकिन हम उन कुछ वचन को तो सुनते हैं और उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। और कुछ वचन तो सुनते हैं लेकिन उनके प्रति हमारा विश्वास जागृत नहीं होता है। वचन की अस्वीकृति, वचन के प्रति अविश्वास हमारे आत्मिक अंधापन और आत्मिक बहरेपन का कारण है। इसलिए जब आप वचन सुनते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप मेरे हृदय को खोलें, मेरे मन को खोलें परमेश्वर, ताकि मैं आपके वचन को सुन सकूं और उस वचन के प्रति विश्वास कर सकूं। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। पास्टर ने वचन बोल दिया कि चिंता मत कीजिए ब्रदर, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर इस वचन में बोलता है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हमने उस वचन को सुना और बड़े हल्के तरीके से सुना और उसको इग्नोर कर दिया। अगर परमेश्वर के वचन में हमें इस तरह लेना कि अगर परमेश्वर ने वचन में कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा, यस परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। लेकिन आप इस विश्वास को नहीं ला पाते हैं
और इसी कारण क्या होता है, आप जब अस्वीकार करते हैं और विश्वास नहीं ला पाते हैं, शैतान क्या करता है, आपकी आंखों को और आपके कानों को क्या करता है, बंद कर देता है। वो खुलने नहीं देता है आपकी आंखों को, आप सच्चाई को देख नहीं पाते हैं। आत्मिक जीवन की जो बातें हैं आप उन्हें देख नहीं पाते हैं और ना ही आप उन्हें सुनना पसंद करते हैं। अगर पास्टर आपको कुछ अच्छा सिखाए तो, आपको अच्छी शिक्षा दे तो बुरा लगता है हमें, क्योंकि शैतान ने क्या किया है, हमारे आत्मिक सांसारिक कान खुले, हमारे सांसारिक कान हमारे खुले, लेकिन आत्मिक कान हमारे क्या है, बंद है। तो हमें क्या करना है, वचन के प्रति जो भी शिक्षा मिलती है उसके प्रति कभी भी अस्वीकृति और अविश्वास न रखें, अपने मनों को कभी भी हठीला ना करें, अपने हृदयों को कठोर ना करें और अपने मन के अंदर में परमेश्वर का भय जरूर रखें और अपने जीवन को पाप मुक्त करें। जब तक आपके जीवन में संसारिक कामों के प्रति लालसा रहेगी, आपकी आत्मिक आंखें और आपके आत्मिक कान बंद रहेंगे। जब तक आपके अंदर में संसारिक कामों की लालसा रहेगी, पैसे की लालसा, एक भाई गायब है पैसे की वजह से, पैसे की लालसा, पत्नी की लालसा, नौकरी की लालसा, व्यभिचार की लालसा, ऐसी बहुत सारी लालसाएं, संसारिक लालसाएं जो आपको पाप में जीवन में डाल देती हैं। मैं गिनाने बैठूंगा बहुत सारी बातें हैं। तो वो जो लालसाएं, संसारिक लालसाएं, वो हमें पाप के जीवन में जब डाल देती हैं तो हमारी आत्मिक आंखें भी बंद हो जाती हैं और हमारे आत्मिक कान भी बंद हो जाते हैं। संसारिक कानों में आवाज़ जाती है लेकिन वो अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। संसारिक आंखें तो देखती हैं लेकिन हमारी आत्मिक आंखें क्या होती हैं, बंद रहती हैं। आपको पता है जब पौलुस अपनी आंखों को खो देता है, जब वो दशमिक के मार्ग में जा रहा है, जब वो दशमिक के मार्ग में जा रहा है और यीशु मसीह उसे दर्शन देता है, दर्शन देने के समय एक बड़ी रोशनी के कारण पौलुस की आंखें चली गई, पौलुस की आंखें चली गई। अभी वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसे आदेश दिया कि उस नगर को चला जा, उस नगर को चला जा। कि कौन पकड़ कर लेकर गया उसे? क्या किसी व्यक्ति का उल्लेख मिलता है वहां पर कि कोई पौलुस को पकड़ के लेकर गया है क्योंकि वो अंधा हो गया है? आप समझ पा रहे हैं? किसी व्यक्ति का उल्लेख मिलता है कि कोई पकड़कर पौलुस को उस नगर में लेकर गया? उसकी आंखें थी, वो अंधा नहीं हुआ था। उसकी आंखें थी लेकिन उसकी संसारिक आंखें परमेश्वर ने क्या की थी, बंद कर दी थी। वो देख पा रहा था लेकिन उसकी संसारिक आंखें जो व्यर्थ बातों को उसे दिखा रही थी, जो व्यर्थ बातों को उसे दिखा रही थी, परमेश्वर ने उन आंखों को बंद कर दिया। और जब प्रभु के एक बेटे ने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु के एक दास ने उसके लिए प्रार्थना की, तो बाइबल में लिखा हुआ उसकी आंखों से छिलके जैसे गिरे। इसका मतलब है बाइबल बता रही है कि संसारिक आंखें क्या हुई, बंद कर दी परमेश्वर ने और उसकी आत्मिक आंखें खोल दी। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रियो, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल कर रखिए। भले ही मेरी संसारिक आंखें रहे या ना रहे, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल कर रखिए। एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है ये, एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी संसारिक आंखें खुली रहनी चाहिए, उसकी आत्मिक आंखें खुली रहनी चाहिए। एक आत्मिक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके आत्मिक कान खुले रहने चाहिए, उसकी आत्मिक आंखें खुली रहनी चाहिए। लेकिन जब आप पाप में जीवन की लालसा करते हैं, पाप में जीवन को जीते हैं, संसारिक जीवन की लालसा करते हैं, संसारिक जीवन को जीते हैं, तो ये आपकी आत्मिक आंखें क्या होंगी, पौलुस के समान बंद हो जाएंगी। पौलुस के समान आपकी संसारिक आंखें खुली रहेंगी लेकिन आत्मिक आंखें बंद हो जाएंगी। हमें पापमय जीवन से बाहर आना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक आंखें खुली रहें, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देख पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख पाएं, उसकी हुजूरी को देख पाएं, उसके रेवलेशन को देख पाएं, उसके प्रकाशन को देख पाएं, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए। परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर के वचन की गंभीरता को सुनना चाहते हैं, उसके भेदों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए परमेश्वर। क्योंकि इसी कारण बहुत तेरे क्या हुए, राहों से भटक गए, रास्ते से भटक गए, वो
प्रभु की हुजूरी में बढ़ नहीं पाए, वो बंद आंखों के साथ और बंद कानों के साथ आए और बंद आंखों के साथ और बंद कानों के साथ वापस चले गए। हमें हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, इस प्रार्थना को हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में जोड़ना चाहिए हमें। प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल और मेरे आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर। आपके आंख और कान खुले रहेंगे ना, आप अद्भुत काम कर पाएंगे। आपके आंखें खुली रहेंगी, आप स्वयं रास्ते में पार हो सकते हैं, आप दूसरों को भी पार करा सकते हैं। यदि आपके कान खुले रहेंगे, आप सुनकर दूसरों को भी सुना सकते हैं, आप सीख कर दूसरों को सिखा सकते हैं। इसलिए आपकी आंखें खुलना, आपके कान खुलना बहुत जरूरी है। सो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के भय में रहना है, हमें अपने हृदय को हठीला नहीं करना है, मन को कठोर नहीं करना है, परमेश्वर के वचन के प्रति अस्वीकृति नहीं करनी, अविश्वास नहीं जताना है, पाप में जीवन नहीं जीना है। बाइबल में लिखा है, जब आप दूसरा कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब आप जब पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके चौथे अध्याय और उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। इसको मार्क कर सकते हैं आप, वहां पे लिखा है, और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। यदि आप नहीं देख पा रहे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि आप नहीं देख पा रहे, नहीं सुन पा रहे हैं, प्रभु का वचन सुनना आपको बड़ी भारी बात जान पड़ती है, प्रभु का वचन सुनना आपको बड़ी भारी जान पड़ती है, तो याद रखिए ये आप नहीं कर रहे हैं, पर संसार के उस हाकिम ने, संसार के उस ईश्वर ने क्या किया? आपके कानों में ठेपी लगा दी है कि आप प्रभु का वचन न सुन पाए। लिखा हुआ, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सो आपको क्या करना है? अपनी आंखों को, अपने कानों को खोल कर रखना है। और इसी तरह परमेश्वर क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों में भी कहता है, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसके 14वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परंतु शारीरिक मनुष्य, याद रखिए, आप जब तक शारीरिक रहेंगे आपकी आत्मिक आंखें और आपके आत्मिक कान बंद रहेंगे। जब तक आप शारीरिक रहेंगे, शरीर को सुलाना भी है, अच्छी नींद भी देना, अच्छा खाना भी देना, अच्छा कपड़ा भी देना है, उसको रेस्ट भी देना है, उसको मूवी दिखाने भी ले जाना है, उसको ये भी करना है, उसको वो भी करना है। शारीरिक लालसाओं में रहेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। वहां पे लिखा है शारीरिक मनुष्य मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की नहीं, ठीक से फिर से पढ़िए ब्रदर। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक रीति से ना तो प्रभु के वचन को आप जांच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उस पर चल सकते हैं, जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे। और आत्मिक होने के लिए आपको आपकी आत्मिक आंखों का खुलना और आपके आत्मिक कानों का खुलना बहुत जरूरी है। आमीन। सो क्या करना है कि आप आत्मिक अंधेपन से और आत्मिक बहरेपन से बाहर आ सकें। क्या करना है आपको? जरूरी है आपके आत्मिक अंधेपन से बाहर आना, आत्मिक बहरेपन से बाहर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मसीह की आत्मा में बढ़ नहीं पाएंगे। आपको पास्टर जितना भी सिखाता रहेगा, मैं 2 घंटे भी प्रचार करूंगा ना, मैं 2 घंटे भी यहां प्रचार करूंगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको शैतान ने क्या किया है? आंखें और कान क्या किए? बंद कर दिए। लेकिन अगर आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपके आत्मिक आंखें और आपके आत्मिक कानों को खोल के रखा है, मैं यहां 10 मिनट प्रचार करूंगा और आपके हृदय बदल जाएंगे। मैं यहां 5 मिनट बोलूंगा, आपके हृदय बदल जाएंगे। मैं यहां 2 मिनट बोलूंगा और आप उसको समझ जाएंगे। मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूं। मेरे जो पास्टर थे वो तमिल से थे, तमिलियन थे, और जब वो कलकत्ता में सेवकाई करने के लिए आए तो उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी।
कुछ लोग जानते होंगे शायद इस बात को। जब वो कलकत्ता में सेवकाई करने के लिए आए तो उनको हिंदी भी नहीं आती थी, बड़ी टूटी टूटी हिंदी बोलते थे वो। ना उनकी पत्नी हिंदी बोल पाती थी, ना वो हिंदी बोल पाते थे, लेकिन वो प्रचार करते थे चर्च में, और उस प्रचार में भी उनकी हिंदी टूटी फूटी रहती थी। मैं लेकिन जब वो प्रचार करते थे तो मैं अपने आंखों को और कानों को खोल कर बैठता था। वो जो नहीं भी बोलते थे वो भी मैं समझता था। वचन की जो बातें वो नहीं भी बोलते थे वो भी मैं समझता था, और जो बोल रहे हैं उनको मैं करेक्ट करके मैं अपने लिए क्या कर लेता था, चुनकर अपने अंदर रख लेता था। क्यों पता है? क्योंकि मेरे अंदर लालसा थी, मेरे अंदर लालसा थी। मैंने लालसा की वजह से अपने आत्मिक कानों को और अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर रखा था। वो जो दिखाते थे मैं देखता था और उससे कहीं बढ़कर देखता था। वो जो सुनाते थे मैं सुनता था और उससे कहीं बढ़कर मैं सुनता था, क्योंकि मैंने अपनी आत्मिक आंखों को और अपने आत्मिक कानों को खोल कर रखा था। यदि आप अपने आत्मिक आंखों को और अपने कानों को खोल कर रखते हैं, बाइबल बताती है कि आप कभी भी आत्मिक अंधेपन में और आत्मिक बहरेपन में कभी भी नहीं जाएंगे। आप एक मसीह के लिए जरूरी है कि उसकी आंखें और कान खुले रहें, संसारिक नहीं पर आत्मिक, ताकि वो मसीहत में क्या करे, बढ़ोतरी कर पाए, मसीहत में क्या करे, वो डेवलप हो पाए। जब तक आपके आत्मिक कान और आत्मिक आंखें बंद रहेंगी, आप मसीहत में उन्नति नहीं कर सकते हैं, मसीह में नहीं बढ़ पाएंगे। आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? यदि आप आत्मिक अंधेपन और आत्मिक बहरेपन से दूर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पापों का पश्चाताप करें। आप सबसे पहले अपने पापों को छोड़ें, अपने संसारिक जीवन को छोड़ें, क्योंकि संसारिक जीवन कभी भी आपको परमेश्वर के वचन को न सुनने देगा न समझने देगा। इसलिए सबसे पहले अपने पापमय जीवन को और संसारिक जीवन को क्या करें, आप छोड़ दें। संसारिक ज्ञान और संसारिक समझ का क्या करें, त्याग करें। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यदि आप अपने आत्मिक अंधेपन को दूर करना चाहते हैं, आप अपने आत्मिक बहरेपन को दूर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने आप को न्यूट्रल करें, परमेश्वर के करीब आप पवित्र होकर आएं। जब आप परमेश्वर के करीब पवित्र होकर आएंगे, परमेश्वर तुरंत क्या करेगा, आपकी आंखों को और आपके कानों को खोलेगा। वो जो कान आपको मां के गर्भ से और जो आंखें आपको मां के गर्भ से मिली, उनका कोई महत्व नहीं। आप बहरे भी हो जाएंगे, संसारिक कान बंद भी हो जाएंगे, परमेश्वर आपको सुनाता रहेगा। यदि ये कान बंद हो गए ना, परमेश्वर आपको दर्शनों में दिखाता रहेगा और दर्शन में आपको सपन में सुनाता रहेगा। उसके लिए तो कान की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है अपने पाप में जीवन का त्याग करें, अपने संसारिक ज्ञान और समझ का परित्याग करें। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 3 और उसके 19वें पद को, प्रेरितों का काम अध्याय 3 और उसके 19वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ, हाँ, और लौट आओ, हाँ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, हाँ, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। अपने पापों से मन फिराओ, लौट आओ, पाप में जीवन जीना छोड़ो, संसारिक जीवन की लालसा रखना बंद करो, संसारिक जीवन की लालसा रखना बंद करो, संसारिक ज्ञान और संसारिक समझ का त्याग करो। जब तक तुम संसारिक ज्ञान और समझ को अपने जबरदस्त हाथों से पकड़े रहोगे ना, तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपके कान बंद रहेंगे। संसारिक ज्ञान जहां आपने पकड़ कर रखा ना, कई लोग समझते कि मैं इतना क्लास पढ़ा हुआ हूं, मैं तो फलां लोगों के साथ बैठता हूं, मैं तो फलां लोगों के साथ संगति करता हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास बहुत जो है नॉलेज का खजाना है मेरे पास। कुछ नहीं है, व्यर्थ है सब कुछ, सब कुछ व्यर्थ है। सबसे उत्तम खजाना प्रभु का है। बाइबल कहती है अगर उसे पाना चाहते हो और अपनी आंखों को और अपने कानों को खोलना चाहते हो, सबसे पहले अपने पाप में जीवन से पश्चाताप करो और संसारिक ज्ञान और समझ का परित्याग कर दो, न्यूट्रल कर दो। बाइबल में लिखा हुआ है ना, एक जगह लिखा हुआ है याकूब की किताब में कि तुम अपने आप को दीन करो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने आप को दीन करो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन कैसे करेंगे? ओ यस ब्रदर, ओ यस। माथा झुका लेने से आप दीन हो जाएंगे क्या? नहीं।
पाप में जीवन छोड़ना पड़ेगा, संसारिक ज्ञान और संसारिक समझ को छोड़ना पड़ेगा। जब तक संसारिक ज्ञान और समझ तुम्हारे अंदर प्रवेश करती रहेगी ना, तुम कभी भी दीन नहीं हो पाओगे, कभी भी पवित्र नहीं हो पाओगे। उस कूड़े को क्या करो, अपने जीवन से बाहर निकालो और परमेश्वर के समझ और ज्ञान को अपने अंदर आने दो। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात बाइबल कहती है कि यदि तुम आत्मिक अंधेपन से और आत्मिक बहरेपन से बचना चाहते हो, प्रार्थना और वचन की नजदीकी में आओ। प्रार्थना और वचन की, प्रार्थना और वचन प्रतिदिन छेनी और हथौड़ी का काम करेगा आपके जीवन में। आपके बंद कानों को क्या करेगा, खोल देगा वो। प्रार्थना और वचन पढ़े, प्रार्थना और जितना आप प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे, आपकी आंखें खुली रहेंगी और आपके कान भी खुले रहेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे, शैतान काम करेगा, वो अपने हाथों से क्या करेगा, आपकी आंखें बंद करके रखेगा। आप देखना भी चाहेंगे लेकिन वो आंखें बंद करके है आपके। आप सुनना भी चाहेंगे फिर भी उसने आपके कानों में क्या किया है, दोनों तरफ से ऐसे हाथ लगा रखे, जैसे गांधी जी के 3 बंदर हो। गांधी जी के 3 बंदर हो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। वो क्या करेगा, आपके मुंह पर भी ताला लगा के रखेगा कि आपको प्रार्थना नहीं करने दे, आपके कानों पर भी ताला लगा के रखेगा कि आप सुन नहीं सके, आपकी आंखों में भी ताला लगा के रखेगा कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचान ना सके। सो बाइबल कहती है यदि आप आत्मिक अंधेपन और आत्मिक बहरेपन से बाहर आना चाहते हैं तो प्लीज परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन को अधिक से अधिक पढ़े। प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना बंधन खोलता है, वचन आपके जीवन को बनाता है। बाइबल में लिखा है वचन जो है, आप जिस भी गड्ढे में पड़े रहेंगे वहां से वचन आपको निकाल लेगा। भजन संहिता 107 और 20 में लिखा हुआ, आप जिस भी गड्ढे में पड़े रहेंगे वचन वहां से आपको निकाल लेगा। वचन कैसे निकालेगा, अविश्वास काम करने लगा तुरंत। शैतान ने क्या किया, अविश्वास आपके अंदर डाल दिया। आपको यह विश्वास करना होगा कि प्रभु ने बोला कि हाँ वचन मुझे हर गड्ढे से निकालेगा, तो निकालेगा पक्का। सो क्या करें, पाप में जीवन से पश्चाताप करें, संसारिक ज्ञान और समझ से क्या करें, दूरी बनाए, संसारिक ज्ञान और समझ से दूरी बनाए, प्रार्थना और वचन से नजदीकी बढ़ाएं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं चाहेगा कान बंद ही रहेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरे कानों को और मेरी आंखों को खोल दिए। ये छोटी सी प्रार्थना आप क्या आप अभी कर सकते हैं? आइए हम अभी अपने कानों पर और अपनी आंखों पर एक हाथ रखें और बोले, पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं देखते हुए भी नहीं देख पाता और सुनते हुए भी नहीं सुन पाता प्रभु, इसलिए पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे कानों को और मेरी आंखों को खोल दें। यस, आप ऐसा अपनी आंखों पर और अपने कानों पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे आंखों को, मेरे कानों को खोल दे प्रभु जी, ताकि मैं आत्मिक अंधा और आत्मिक बहरा न रह सकूं प्रभु। प्रभु मैं वो सब देख सकूं जो प्रभु तेरे सामर्थ्य में है प्रभु। मैं उन बातों को देख सकूं प्रभु, आने वाली बातों को भी देख सकूं प्रभु, फ्यूचर को देख सकूं प्रभु, प्रोफेसीज कर सकूं प्रभु। इसके लिए आपकी आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल कर रखा था। बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने आकाशवाणी को सुना क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई थी, उनके कान खुले हुए थे। आप प्रभु से भी ऐसी प्रार्थना कर सकते, मेरे यीशु मेरी आंखों को खोलिए प्रभु, मेरे कानों को खोलिए। आप यदि मन से प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं यीशु मसीह इसी समय आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा और आपके आत्मिक कानों को खोल देगा। प्रार्थना कीजिए प्रभु से, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु यीशु, ताकि मैं देख पाऊं और सुन पाऊं प्रभु। प्रभु अभी तक जो मैंने देखा, अभी तक जो मैंने सुना वो व्यर्थ है प्रभु ईश्वर, वो किसी काम का नहीं प्रभु। लेकिन प्रभु अब मैं तुझ में देखना चाहता हूं, अब मैं तुझ में सुनना चाहता हूं प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। और आखिरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक अंधेपन और बहरेपन से आप बाहर आ सकें, आप प्रभु के साथ संगति करना शुरू करें।
क्या करना शुरू करें? प्रभु के साथ संगति करना शुरू करें। हम क्या करते हैं, कई बार हमने क्या बना रखा है, हम सप्ताह में एक बार संगति करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम कई बार क्या होता है, सप्ताह में एक बार संगति करते हैं। सप्ताह में एक बार दवाई खाओगे और सोचोगे हम पूरा सप्ताह अच्छे रहे, फिट रहे। सप्ताह में एक बार खाना खा के देखो, पूरे सप्ताह फिट रहते हो कि नहीं? सप्ताह में एक बार खाना खा के देखो, पूरे सप्ताह भूख नहीं लगेगी? अच्छा, जैसे बहनें जो है सप्ताह में एक बार मेकअप करें तो पूरा सप्ताह भूत जैसी दिखेंगी। अगर एक दिन मेकअप किया और बाकी